हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू रूल्स ऑफ कॉमर्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपको भी पता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज़ आ जाइए और सब लोग पढ़िए, और आप अगर शेयर नहीं करें तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कुछ न्यूमेरिकल्स को। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। हमें इसे क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हम एक कॉलम बनाएंगे ऐसे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्कूल, अगर आपके स्कूल में बोलता है कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करो तो आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि आप ट्रांजैक्शंस ही लिखो तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिख सकते हो। मतलब ये कि आप पहला 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो। पॉइंट सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये पूरा नरेशन हम लिख देंगे। उसके बाद हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो सब नहीं लिखी हूँ, आप वो लिख सकते हैं अपने स्कूल में, अपने एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। ये हमारा पहला नरेशन है, इसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपको भी पता है। अब हमें देखना है रूल्स क्या था। पहले हमें पता करना है कि वो एसेट है, लायबिलिटीज है या कैपिटल है, कहाँ लिखना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000, कैश वर्ड मेंशन है, कैश 45,000। तो हम क्या करेंगे? एसेट के नीचे कैश लिखेंगे और यहाँ पे 45,000 लिख देंगे। जब कैश 45,000 है मतलब हमारा कैपिटल भी 45,000 से इंक्रीज किया, तो हमने यहाँ लिख दिया 45,000 कैपिटल में। उसके बाद हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सेकेंड में हम आते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹4,500। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा ना। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे बैंक लिख देंगे कैश के बगल में, और फिर हम लिखेंगे 4,500। उसके बाद कैश में क्या है? 4,500 माइनस कर देंगे। कैश में क्या करेंगे? 4,500 माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमसे पैसा ले लेती है ना। तो कैश में हम 4,500 माइनस कर रहे हैं। कैश में 4,500 माइनस कर देंगे, बैंक में 4,500 ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा लायबिलिटीज़ तो कुछ है नहीं, वहाँ ज़ीरो लिख देंगे, और यहाँ पे 45,000 जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ज़ीरो लिखने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस और इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। 45,000 में हमने 4,500 माइनस किया, तो हमें क्या आएगा? 40,500। फिर बैंक में हमने लिखा 4,500। फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब दोनों साइड क्या होना है? इक्वल होना है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में था 0। 45,000 ये कैपिटल आ रहा है, वो हमने लिख दिया। फिर हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। बॉट गुड्स मतलब हमने सामान खरीदा है, तो हम यहाँ पे एक स्टॉक का कॉलम भी बना देंगे। हम यहाँ स्टॉक भी मेंशन कर देंगे। उसमें हमने क्या किया? 11,200 का सामान हमने खरीदा, मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ 11,200। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक 11,200। कैश में कुछ फ़र्क आया? नहीं आया। बैंक में कुछ आया? फ़र्क नहीं आया। मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं था, बैंक से भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि हमने कैश में खरीदा है। तो हम कैसे मान लें? हो सकता है क्रेडिट में खरीदा होगा। तो जब कैश नहीं लिखा है मतलब क्रेडिट में लिया होगा, इसलिए लायबिलिटीज़ के साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, और वहाँ हम मेंशन करेंगे 11,200।
कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कैपिटल में हम 0 लिख देंगे। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अब बैलेंस कर लेते हैं। 40,500 ये 4,500 आपका बैंक का आ गया और स्टॉक हमारा इंक्रीज़ कर गया 11,200 से। क्रेडिटर्स में भी हम 11,200 आ गया और कैपिटल 45,000 आ गया। तो ये क्या हुआ, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सेकंड, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, थोड़ा तो आप समझ पाए होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा, साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगा। तो हम कैश वाले कॉलम में 25,000 मेंशन करेंगे और कैपिटल में भी 25,000। बाकी लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं है तो वहाँ हम लोग 0 लिख देंगे। एन अकाउंट फिर यहाँ पे बैलेंस करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये 1 है, ये आपका 2 है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, तो फर्स्ट जो था हमारा कैश हो गया 25,000, कैपिटल भी 25,000 से हमारा इंक्रीज कर गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे बैलेंस कर लिए, कैश 25,000, कैपिटल 25,000। नेक्स्ट आ जाते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज गुड्स मैंने फिर से क्या किया, हमने गुड्स खरीद लिया, किससे, श्याम से। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉक जो है हमारा 10,000 इंक्रीज कर गया। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा, कैश कहीं मेंशन है, कोई वर्ड है कैश नहीं, मतलब हमने क्रेडिट में खरीदा। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में 10,000 रादर देन श्याम मेंशन करने से हमने क्या किया, क्रेडिटर्स ही लिख दिया है। 10,000 स्टॉक बढ़ गया हमारा, क्रेडिटर्स में भी हमारा 10,000 इंक्रीज हो गया। अब हम फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कैश आ गया 25,000, स्टॉक आ गया 10,000, उसके बाद हमारा कैश में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ था, हमने यहाँ 0 लिखा। क्रेडिटर्स में हमारा 10,000 ये बैलेंस हुआ यहाँ, और कैपिटल में भी कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, वहाँ भी 0 लिखा। फिर ये हो गया आपका 25,000। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा फिर से बैलेंस हो गया। देख लीजिए, 25,000 प्लस 10,000 35,000, यहाँ भी 25,000 प्लस 10,000 35,000। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 फॉर 1,500। एक ये नया ट्रांजैक्शन, अभी तक हम परचेज की बात कर रहे थे। नेक्स्ट आ गया हमारा सोल्ड गुड्स, हमने क्या किया, गुड्स को बेचा है। किसे बेचा, सोहन को। कॉस्टिंग 1,800 फॉर 1,500, मतलब 1,800 का सामान हमने क्या किया, 1,500 में बेच दिया। लॉस तो हो गया, ये तो आपको समझ आ रहा है। 1,800 का सामान हम 1,500 में बेच दिए, लॉस हो गया। हम इसको कैसे लिखेंगे, कैश में कुछ फर्क आएगा नहीं, क्योंकि हम गुड्स बेचे हैं। सोहन कॉस्टिंग 1,800, स्टॉक में हम 1,800 माइनस करेंगे। यहाँ भी कैश वर्ड मेंशन नहीं है, मतलब हो सकता है वो पैसा बाद में ला के देगा, मतलब हमें डेटर्स का कॉलम बनाना होगा। हमने यहाँ डेटर्स का कॉलम बना लिया और 1,500 हमें ला के पैसा देगा, क्योंकि हमने 1,500 में सामान बेच दी। था 1,800 का, लेकिन हमने सेल किया कितने में, 1,500, तो हम यहाँ लिख दिए 1,500। लाइबिलिटीज़ में कुछ हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम 0 लिख देंगे। बट कैपिटल में क्या हुआ, हमें 300 का लॉस हो गया, तो वो कैपिटल में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लॉस है तो माइनस करना होगा। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। 25,000 यहाँ आ गया, स्टॉक में हमारा 8,200, 10,000 में से हमने माइनस किया 1,800, तो क्या होगा 8,200। डेटर्स 1,500 हो गए, क्रेडिटर्स 10,000 हो गए, और कैपिटल में हमने 25,000 में 300 माइनस किया तो आ गया 24,700। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, 5,000 गोपीनाथ ने क्या किया, अब बिजनेस से निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, पैसे ही निकाले ना, तो पहले तो कैश में माइनस कर दीजिए। कैश में माइनस कर दिया 5,000, स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा नहीं, डेटर्स पे कुछ हुआ नहीं हुआ, कैपिटल जरूर घट गया, कैपिटल से हमने 5,000 माइनस कर दिया। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फिर से बैलेंस कर लेते हैं। 20,000, 25,000 माइनस 5,000 इज 20,000, 8,200 सेम, 1,500 भी सेम आ गया, एंड लायबिलिटीज आ गई आपकी 10,000। वो 10,000 कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, और यहाँ पे 24,700 में से हमने 5,000 माइनस किया, क्योंकि पैसे निकाले थे ना, तो कैश भी घट गया और कैपिटल भी घट गया, तो आ गया 19,700। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ बैलेंस करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट शो करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। बिजनेस को स्टार्ट किया हमने कैश 20,000 से, तो हमारा कैश 20,000 इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी 20,000 इंक्रीज हो गया। तो हम कैश वाले कॉलम में 20,000 लिखे, कैपिटल वाले में भी 20,000। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ 20,000 कैश में और कैपिटल में भी 20,000। फिर नेक्स्ट आता परचेज फर्नीचर 2,000। अब हमें फर्नीचर खरीदा है 2,000 रुपये का, तो फिर 2,000 रुपये हमारा फर्नीचर के कॉलम में हम प्लस कर देंगे और कैश में से 2,000 माइनस करेंगे क्योंकि हमने खरीदा है फर्नीचर 2,000 रुपये का। बट लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, 20,000 में से 2,000 माइनस किए, वो आया 18,000। फर्नीचर 2,000, लायबिलिटीज़ में हमारा अभी भी 0 है और कैपिटल में 20,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 200। रेंट पे किया कितना, 200। तो अब हम कैश में दिए रेंट, 200 माइनस कर दिए। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया, तो वो अभी भी 0 लिखा। वहाँ लायबिलिटीज़ में भी 0 लिखा हमने। बट कैपिटल 200 रेंट दिया ना, तो कैपिटल में से हमने घटा दिया। मतलब रेंट जब पे किया तो पहले हम कैश में से 200 माइनस कर दिए और फिर कैपिटल में से 200। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 17,800। 18,000 में से हमने 200 माइनस किया, तो 17,800। 2,000 फर्नीचर कैरी ओवर। लायबिलिटीज़ में अभी भी हमारा क्या है, सेम कुछ है नहीं, 0 है। एंड कैपिटल हो गया हमारा 19,800 क्योंकि 20,000 में से 200 माइनस कर दिए हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 मतलब हमने स्टॉक हमारा 3,000 से प्लस हो गया। क्रेडिट में खरीदा, हमारा क्रेडिटर्स भी 3,000 से बढ़ गया। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखें, कैश में तो कुछ नहीं बढ़ा, फर्नीचर में भी कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ स्टॉक 3,000 से बढ़ा है। तो ये सब सेम कैरी फॉरवर्ड, 17,800, फर्नीचर भी 2,000, स्टॉक 3,000, क्रेडिटर्स में 3,000, कैपिटल भी सेम 19,800, कोई इफेक्ट नहीं आया था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। हमने सामान बेचा, ठीक है, सामान बेचा जिसका दाम था 2,000 रुपये का सामान था, बट हमने उसे बेचा है 5,000 में और कैश पे भेजा है, कैश पे बेचा है। तो 3 पॉइंट है इसमें। हमने पहला सामान बेचा है, 2,000 का सामान हमने 5,000 में बेचा है, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ कितना, 5,000 माइनस 2,000, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कैश पे, कैश मिला ना, 5,000 कैश मिला हमें, तो कैश में हम ऐड करेंगे 5,000। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। स्टॉक में क्या होगा, 2,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि सामान जो था वो 2,000 का वैल्यू का हमने सामान बेचा है, तो 2,000 हम माइनस कर रहे हैं। लायबिलिटीज़ में भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि हमने लॉस को माइनस किया था, तो उसी तरह से हम कैपिटल में प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3,000 ऐड कर दिया। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है 17,800 प्लस 5,000 दैट इज 22,800। तो हमारा कैश हो गया 22,800, फर्नीचर हो गया हमारा 2,000, स्टॉक हो गया हमारा 3,000 में से माइनस किया हमने 2,000 दैट इज 1,000, और लायबिलिटीज़ हो गया हमारे 3,000 और कैपिटल है हमारा 22,800। 19,800 था ना, हमने अभी प्रॉफिट ऐड किया 3,000, तो वो हो गया 22,800। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नंबर 4, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से और गुड्स है 20,000 का। बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा कैश 1 लाख और गुड्स 20,000। कैश में हमने 1 लाख लिख दिया, गुड्स में भी हमने स्टॉक मतलब वहाँ पे भी 20,000 लिख दिया, बट कैपिटल टोटल कितना इंक्रीज कर गया, 1 लाख प्लस 20,000, तो वो हो गया 1,20,000 हमने कैपिटल लिख दिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। 10,000 का सामान 12,000 में बेचे, 2,000 प्रॉफिट हुआ। 10,000 का सामान था, मतलब हमने स्टॉक में से 10,000 माइनस करना है। कैश पे मतलब पैसा मिला है, तो 12,000 कैश में ऐड करेंगे और 2,000 हम क्या करेंगे, कैपिटल में भी ऐड करेंगे। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन है 1 लाख प्लस 12,000 दैट इज 1,12,000।
20,000 में हम 10,000 माइनस कर रहे हैं तो 10,000, क्योंकि पहले हमारा स्टॉक था 20,000, अभी 10,000 का बेचा है तो 10,000 माइनस तो 10,000, और यहाँ पे 1,20,000 में 2,000 ऐड किया, जो प्रॉफिट था तो 1,22,000। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। 30,000 का फर्नीचर खरीदा बट क्रेडिट पे खरीदा, तो क्या होगा, फर्नीचर में हम 30,000 ऐड कर देंगे और क्रेडिटर्स में भी हम 30,000 ऐड कर देंगे, रेस्ट रिमेन द सेम, बाकी चीज़ें सेम रह जाएंगी। तो अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख सकते हैं कि बैलेंस हो गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, keep learning, keep hustling, and don't forget to hit the bell notification icon to get the latest update. And do like, share and subscribe to our channel Rules of Commerce. Bye bye.